लेक्चर में 26 करेंगे। और 26 में हमने, जैसे कि 25 में हमने बात की थी हैपन एंड कोडिंग क्या होती है। मीन के अगर हम कोई मैसेज ट्रांसफ़र करें तो उसकी जितनी कम उसको कंप्रेस करके सेंड कर सकें ना उसकी बाइट्स को, उतना हमारे लिए बेस्ट होता है और वो उतनी जल्दी आगे ट्रांसफ़र होता है। तो अब क्या है कि अब हमने करना ये है कि हमने अब इस लेक्चर में एक हुफ मैन एनकोडिंग ऐसे बनानी है कि हमने एक किसी को मैसेज सेंड करना है और उसकी बाइट्स को कम करके सेंड करना है। तो ये मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एनकोडिंग और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रीज में क्या होती हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम अपने प्रिंट की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिमूव। तो ये हो गया रिमूव। हाँ, तो अब क्या है कि अब हमने ये करना है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक कोई टेस्ट मैसेज जो हम किसी को सेंड करेंगे। सॉरी, पेंट में नहीं, हम ये बनाते हैं वर्ड में ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे छोटा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इसको करता हूँ क्लोज एंड यहाँ क्या है, अब हम फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया है रज़ा, अली रज़ा का हमने इसको नाम दे दिया। अब क्या है, इसकी बाइट्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 8 बाइट्स हैं। एक दरमियान में जो स्पेस है ना ये भी, अब 8 बाइट्स हैं। एक बाइट की 8 बाइट्स होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी बाइट्स होगी, 8 की 8 होती है, तो 8 की 8 मिलाकर हमारे पास हो गई इज इक्वल टू 64 बाइट्स, 64 बाइट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारा काम ये, हमने इनको करना है कंप्रेस करके हमने ये सेंड करना मैसेज ताकि हमारा ये मैसेज जल्दी सेंड हो सके। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम ये लिख लेते हैं अली का ए एल आई, अली स्पेस है ना दरमियान में, स्पेस आर ए जेड को हम यहाँ पे करेंगे, ए को हम लिखेंगे यहाँ पे एक बार, क्योंकि जो चीज़ दोबारा रिपीट होगी ना उसको हम एक ही बार लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्यों लिखा और यहाँ पे भी ये लिखा है, वो एक अलग बाइट है, वो एक अलग मीन अली फिर स्पेस है, मीन वो एक अलग वर्ड है। तो सेकंड वर्ड में अगर 2 वर्ड ए आ गए तो हमने उसको एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मीन सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए, जो भी चीज़ है ना हमने उसको एक बार ही लिखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हम बना लेते हैं टेबल। हम बना लें 4 किस्म के, हम यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। सॉरी, इसके नीचे बनाता हूँ मैं। ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करैक्टर्स मीन के। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेंगे करैक्टर्स। ये हमारे पास आ गए करैक्टर्स, CRA करैक्टर्स। और ये हमारे पास आ गई इसकी फ्री QUENC, और ये हमारे पास आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस सब को, पहले तो हम कर लेते हैं
है तो हम इनको कर लेते हैं मिड में, सब चीज़ों को मिड में कर लिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया कैरेक्टर अली, अली ए बड़ा, अली स्मॉल, अली स्पेस एंड AZ रजा। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट आ गया अली रजा। अब इनकी हमने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1, बी की भी 1, आई की भी 1, स्पेस भी एक बार है, रजा की आर भी 1। ए हमारे पास है 2 टाइम, क्योंकि ए हमारे पास 2 फ्रिक्वेंसी थी ना, एक हमने यहाँ पे छोड़ दी, और जेड भी हमारे पास है 1। ये फ्रिक्वेंसीज हमारे पास इनकी कि अली की एक है, लेकिन रजा ए 2 दफ़ा है तो हमने उसकी 2 दफ़ा यहाँ पर लिख ली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बोल्ड भी। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने नीचे लिखना है कि ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ए की फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 1। ठीक है, और हमारे पास आई की फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 1। ठीक है, और आई की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 1। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास आई की फ्रिक्वेंसी 1, एस पी की फ्रिक्वेंसी 1, और आर की फ्रिक्वेंसी है 1, एंड ए की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 2, एंड Z की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने बना लेना इसका टेबल हमने कैसे बनाना है? टेबल हमने ऐसे बनाना है कि हम यहाँ पे बना लेते हैं एक ये, और एक यहाँ पे ये बना लेते हैं। इसके अंदर अब हम रख लेते हैं अपना, इसके अंदर हमने रखना है सबसे पहले ये 2 उठा लें हमने। ठीक है, एक्स करें, और यहाँ पे हमने इनको कर देना है पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। ये सॉरी छोटा लिखा गया, हम अगेन ही लिख लेते हैं, हम इसको अगेन ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ए इतना स्मॉल क्यों लिखा जा रहा है? 1 सेकेंड। ए हमारे पास है 1। ट्रांसपेरेंट ओपन्स, ये हमारे पास है 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1, और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या था? एल हमारे पास है 1। क्या है? एल हमारे पास है, एल हमारे पास है 1। ठीक है, एल हमारे पास आ गया 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हम इनको
जोड़ देते हैं। हमारे पास ये 2 बाइट्स आ गई इनकी, ठीक है ना, 2 आ गई ना। टू बाइट्स आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दी इनकी 2 बाइट्स। कितनी? 2 बाइट्स, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने इन सब को यहाँ पे लिखना है, L1 को, I1 को, स्पेस 1 को और RZ1 को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम सबको लिखेंगे। इधर हम एक और टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम अब लिखेंगे I1 को, I1 को, ठीक है। I1 आ गया यहाँ पे। एक सेकंड, सॉरी, ऊपर लिखा गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। I1, ठीक है, I1 यहाँ पे लिखा गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है I1 के बाद, वो है हमारे पास स्पेस 1, स्पेस 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं SP स्पेस 1। समझ लग रही है ना क्या क्या लिख रहे हैं हम? स्पेस 1 हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या है, इनका भी कितनी होगी बाइट्स? 2 होगी। इनकी भी बाइट्स कितनी होगी? इनकी भी बाइट्स हमारे पास होगी 2 होगी। इनकी भी बाइट्स हमारे पास होगी 2, ठीक है। इनको हम आपस में मिला देते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास A1 और अब दोबारा पास हमारे पास अली आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा रज़ा, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है? रज़ा। रज़ा की अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इस साइड पे, RAZA, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं R और Z का, R और Z का। ये आपको एंड में सही से समझ आएगी, अभी तो जस्ट मैं लिख रहा हूँ ना। R हमारे पास कितना है? 1 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास थी 1, और Z की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास थी 1, Z की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास थी 1, ठीक है। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कितनी होगी? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास होगी 2, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 2 होगी। अब हमारे पास रह गया A फ्रीक्वेंसी 2, जिसकी 2 फ्रीक्वेंसी थी। अब हम क्या करेंगे? A की फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे यहाँ पे, A की फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आप ये भी समझे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 थी, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर कोई फ्रीक्वेंसी 2 थी, ये देखें ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। हम यहाँ पे अगेन लिख देते हैं 2, ठीक है। अगर पेंट में गए, A की
समझ आ रही है ना। एक ही, अब हमारे पास एक ही फ्रिक्वेंसी 2 है, अब हम एक ही फ्रिक्वेंसी 2 को लिखेंगे यहाँ पे, एक ही फ्रिक्वेंसी 2 को लिखेंगे यहाँ पे, एक ही फ्रिक्वेंसी 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, एक ही फ्रिक्वेंसी 2 यहाँ पे आ गई। अब ये दो फ्रिक्वेंसी को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास बनती हैं 4। ये फ्रिक्वेंसी को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास बनती हैं 4। ठीक है, कितनी होगी, ये हमारे पास होगी 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 4 को भी। ठीक है, 4 फ्रिक्वेंसी भी हमने ऐड कर ली। अब हम इन सब को करते हैं एक इसमें अलग, कि ये देखें शो हो रहा है आपको। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो दो है ना, इसको हम R1 S1 स्पेस 1 और R2 ये यहाँ पे, और ये हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो ये था ना हमारे पास R1, इसको हम लिख लेते हैं इसको हमने लिखना है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ नया ना बनाना पड़े, इसीलिए मैं इसी को थोड़ा सा ना कट सा कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए कट। अब यहाँ से इसको करते हैं हम ख़त्म, इसको कर देते हैं हम ख़त्म। ठीक है, ये आ गया इस साइड पे, समझ लग गई, ये आ गया इस साइड पे। अब हमने क्या करना, अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं हम, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेप। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। थोड़ा जूम इन कर लो, हाँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हमारे पास है आया है 4। ठीक है, अब क्या है कि अब हमने ये करना है कि इन दोनों को मिला देते हैं हम। अब आई थिंक सबसे पहली अब सही बनी है ये, इन दोनों को ही मिला देते हैं। ठीक हो गया, इन दोनों को मिलाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 8। 4 और 4 हमारे पास हो गए 8। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 को भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये भी हमने लिख लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट ये करते हैं कि इन सब फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते हैं।
अब हमारे पास ये आ गई 8, इसकी 2 फ्रिक्वेंसी 2 2 2, ये सारी फ्रिक्वेंसी आ गई 8 4 4 2 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम इसके इस साइड पे हम लिख देंगे 0, यहाँ पे इस साइड पे लिख देंगे 0 और इस साइड पे लिख देंगे 1। ठीक है, हमने यही करना है कि अब हमने इस पूरे ग्राफ में यही करना है, इस साइड पे 0, इस साइड पे 1, 0 1 0 1 0 1। अब क्या है कि हम यहाँ पे लिखते हैं 0 और यहाँ पे लिखते हैं 1। यहाँ पे लिखते हैं हम 1, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 0 और यहाँ पे लिखते हैं हम 1। समझ तो आपको लग ही रही है, तो फिर मैं ज़रूरी वो इतना मुश्किल से लिखूं 0 और यहाँ पे लिखेंगे हम 1, यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक है, अब क्या है, अब ये है कि अब हमने इनके ये बताने हैं, इनकी बाइट्स बतानी है। ठीक है, ये वाला ग्राफ हम ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास करैक्टर आ गए, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाइट्स। ठीक है, अब क्या है कि अब हमने ये बताना है कि ए की बाइट्स कितनी है, ए की हमारे पास बाइट्स कितनी है, हमारे पास ए लिखा हुआ ना, ए की हमने बताना है बाइट्स कितनी है, कोड बाइट्स मीन इनकी कोड बाइट्स कितनी है। अब ए हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, ये ना अली, तो अब हम क्या करना है 1 0, यहाँ से आए 1 सॉरी ये वाला अली है ना, तो 1 1 0 1 1 0, क्या आ गई 1 1 0। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये सेकंड वर्ड है अली एल, तो अब हमने क्या करना है 1 1 1 1 1 1, ये हमारे पास आ गई बाइट्स। इसी तरह आपने ये सारी लिखनी है। अब हमारे पास सेकंड वर्ड जो है वो है आई 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 हमारा कहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा 0 1 0 0 1, एक सेकंड 0 1 0, ठीक हो गया 0 1 0 0 1 0। इसी तरह हमारे पास SP जो है वो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमारे पास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ, तो 0 1 1 0 1 1, ठीक है 0 1 1। अब हमारे पास आर हमारे पास है 0 0 0 और ए हमारे पास है 10 और ये हमारे पास है 0 0 1। ए हमारे पास 10 कैसे है ये देखें, ए हमारे पास है 10, 3 4 1 और 0 ये, ठीक है। तो इसकी समझ आपको लग गई होगी, ये सॉरी ये इधर है, ये इधर है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजिंग हुई थी। अब हमने इनके कोड बाइट्स का बताना है कि ये 1 1 0 था, तो ये इस पे कौन सा नंबर आया और इस पे कौन सा आया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लोगों के हवाले से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमने टोटल इनकी बाइट्स बतानी है, टोटल बाइट्स, टोटल बाइट्स। अब हमारे पास 1 1 0 1 1 0, तो 1 1 3 बाइट्स है, तो 3 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ, 1 के साथ, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3,
ठीक है, ऐसा ही है ना। और ये भी हमारे पास 3 आ जाता है, ये भी हमारे पास 3 आ जाता है, ये भी हमारे पास 3 आ जाता है, ये भी 3 आ जाता है। बट ये 2 फ्रिक्वेंसी है, क्या है, 2 फ्रिक्वेंसी है और 2 ही उसकी बाइट्स है 2, तो ये हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पे हमारे पास वही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इनका बताना है टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, टोटल बाइट्स हमारे पास कितनी है। तो ये हमारे पास बन गई 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 15 और 4 19 19 और 3 22। तो टोटल हमारे पास आ गई 22 बाइट्स। तो अब क्या था, हमारे पास 64 बाइट्स थी अली रज़ा की, और अब हमने कितनी कर ली, वो 22 बाइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा, इसको बाइट्स को कम करवाना। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें यही बताया गया था, ये देखें, इनकी बाइट्स को हमने कम करना था। ठीक है, और नीचे चलते हैं, और नीचे ये देखें, ये इन्होंने बाइनरी बताया, हमने भी बाइनरी उसको ओपन कोड में दिया। हाँ, अब ये वाला जो है ना, ये हमें करना है कि उसको एनकोडर को मैसेज में लिखना हमने। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, इजी सा काम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम इसको लिखते हैं बाइट्स में, अली रज़ा को हम लिखेंगे अब बाइट्स में। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 110 और 110 एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे 111, फिर 010, फिर हमारे पास 011 000 110 और 001। तो जो फर्स्ट इनको हम किया करेंगे रेड, और फिर इसके बाद थर्ड, फिर वो रेड करनी है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगी रेड। ठीक हो गया, उसके बाद जो थर्ड लिखेंगे वो हमने करनी है रेड। ठीक है, तो ये हमने इस टाइप में इसको लिख लिया। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।